पेपर नंबर 189 हमने पहले किया और इसके साथ हमने अपने सब्जेक्ट को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर आज हमने पेशेंस के बारे में जो है वो बात की, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अब 190 पेपर है तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं। तो 190 पेपर में जी हमारे पास क्वेश्चन है कि डॉक्टर रुथफाउ द रिनाउंड जर्मन पाकिस्तानी फिजिशियन एंड ह्यूमैनिटेरियन पासिस अवे। तो इनकी वफ़ात कब होती है? तो 2017 में इनकी वफ़ात होती है, 2017 में। अब ये सवाल ये आता है, ये बेसिकली जर्मन थी और इन्होंने किस ट्रीटमेंट के बारे में जो है वो बात की है या किस ट्रीटमेंट के बारे में इन्होंने काम किया है? तो वो था जी लेप्रोसी। आप लिखोगे ट्रीटेड लेप्रोसी। लेप्रोसी कहते हैं कोढ़ को, जो कोढ़ का मर्ज होता है दैट इज कॉल्ड लेप्रोसी। ठीक है जी, लेप्रोसी। तो उसको लेप्रोसी कहा जाता है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बड़े ध्यान से एक दफ़ा आप सुनते जाओगे, इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो चिल मारेंगे, जो चीज़ें आपकी मिसिंग हैं वो प्रॉपरली मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। आगे है हमारे पास, इन विच ईयर वाज द फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद कंप्लीटेड? तो 1986 में जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसके बारे में सवाल आता है कि आर्किटेक्ट कौन होता है? आप लिखोगे आर्किटेक्ट या जिसने ये डिज़ाइन किया था, तो वो होता है विदायत, VEDYAT, विदायत डालोकी। VEDYAT, विदायत डालोकी, DALOKI। ये उसका आर्किटेक्ट होता है जो ये बनाता है। विदायत डालोकी तर्किश आर्किटेक्ट है, तर्किश है जी, तर्किश आर्किटेक्ट होता है, तर्किश। आप लिखोगे आर्किटेक्ट विदायत डालोकी। ठीक है। फैसल मस्जिद, आप लिखो शाह फैसल केम। इसके साथ आप लिखोगे शाह फैसल केम। मैं खुद कर देता हूँ मैडम, शाह फैसल केम। आप लिखो शाह फैसल केम कब आया था जी? 1974 में। तो 1974 में ये इस्लामाबाद आता है, उसके नाम पे ये फैसल मस्जिद बनती है। अब नीचे आप लिखोगे फैसलाबाद नेम। जो फैसलाबाद का नेम होता है वो 1977 में चेंज होता है, इसके नाम पे रखा जाता है। फैसलाबाद नेम 1977 में फैसलाबाद का नेम रखा जाता है जी। सर शाह फैसल केम 1977 में फैसलाबाद का नेम रखा जाता है। ठीक है, चले थोड़ा थोड़ा हम करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते जाएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल हिंदू सिविल जज? तो सुमन पवन बोदानी। ठीक है। अभी सवाल है कृष्णा कुमारी, जो ए ऑप्शन है ये क्या होती है जी? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी क्या होती है? फर्स्ट फीमेल एमपी तो नहीं है ये? कृष्णा कुमारी, मैं देख लेता हूँ। सेनेटर ऑफ पाकिस्तान। जो है ना आपकी ये
कृष्णा कुमारी। आप लिखोगे फर्स्ट फीमेल सेनेटर, पीपी की होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हाँ जी, फर्स्ट ये ना कृष्णा कुमारी के साथ लिखोगे फर्स्ट हिंदू फीमेल सेनेटर। ये सिंध से जो है वो सिलेक्ट होती है। और ये क्या है, पीपी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की होती है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की। हाँ, सेनेटर कैसे सिलेक्ट होता है आपका, ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है ना, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हम अपना जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, इनको हम नहीं सिलेक्ट करते, इनको हम नहीं इलेक्ट करते, हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और ये पार्लियामेंट में जाके उनको इलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से जो आपका जो सेनेटर होते हैं ये कैसे इलेक्ट होते हैं, तो आपकी नेशनल असेंबली और आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली होती है ये मिलकर सिलेक्ट करती है। ठीक है, ये जो नेशनल असेंबली के एमएनएज और जो प्रोविंशियल असेंबली के एमपीएज होते हैं ये मिलकर सेनेटर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ कैटेगरीज है ना, मैं वो लिखवाऊँ सेनेट का जब आएगा ना, सेनेट की तादाद है, ठीक है, और ये 6 साल, हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं इनके। ठीक है, और ये कुछ लोग जो है वो रिप्लेस होते रहते हैं। और इसके बाद क्या है कि सीट्स होती हैं, प्रोविंशियल सीट्स होती हैं इक्वली। अब होता क्या है कि जो बाई कैमरलिज्म है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नेशनल असेंबली की सीटें डिवाइड होती हैं वो पॉपुलेशन वाइज होती हैं कि जिस सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी सीट्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब देखें, अगर एक सूबा है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसकी सीट्स ज़्यादा हैं तो वो वहाँ पे अपने मुताबिक लाभ बनवा सकता है या नहीं बनवा सकता, क्योंकि वो वोट ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे ऐसे ही काम होता रहेगा, जो उनको सूट करेगा उनका लाभ बनता रहेगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या बैलेंस करने के लिए एक जो है वो सेनेट की बॉडी रखी जाती है, और सेनेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इक्वली होती है। मतलब हर एक प्रोविंस की चाहे उसकी आबादी जितनी भी हो, ठीक है, थोड़ी और ज़्यादा, इट डज़ नॉट मैटर, उसको इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अब हर प्रोविंस में पाकिस्तान में 23 लोग, पंजाब से भी 23, सिंध से भी, के भी, और बलूचिस्तान से भी। इससे क्या होता है कि आप जो छोटे, जिसमें बैकवर्ड एरियाज़ के सूबे हैं जिनकी आबादी थोड़ी है, उनको भी आप इक्वली जो है वो गवर्नमेंट या डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट करवाते हैं। अब देखो, एक लॉ बनवाना है, अब अगर लॉ वो पाकिस्तान पंजाब के हक़ में सही है, बलूचिस्तान के हक़ में सही नहीं है, तो नेशनल असम्बली में पंजाब की सीटें ज़्यादा होती हैं तो वो अप्रूव करवा लेंगे। ठीक है, अगर वो बलूचिस्तान के हक़ में ना हो तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं उस लॉ का। तो फिर बलूचिस्तान वाले क्या करेंगे, उसको सेनेट में, क्योंकि इक्वली रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वहाँ पे उसको पास नहीं होने देंगे। तो जब वहाँ से पास नहीं होगा तो लॉ नहीं बनेगा। मैंने आपको लॉ मेकिंग प्रोसेस पहले बता दिया कि किस तरीके से होता है। तो जब आप इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आपको दूसरे वाले को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वली हम बैलेंस करने के लिए करते हैं। अच्छा जी, आगे है, इन विच ईयर अली बाबा, अली बाबा 1999 में, आप लिखोगे 1999, साथ लिखोगे जैक मा। अली बाबा जैक मा ने बनवाया था, जैक मा। आप साथ लिखोगे 1994 और फिर लिखोगे अमेज़ॉन। तो 1994 में अमेज़ॉन बना, उसको जेफ बेज़ोस ने बनाया। और ये ई कॉमर्स साइट्स हैं, इनके साथ आप लिखो ई कॉमर्स। ये क्या है, ई कॉमर्स साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स। 1994 अमेज़ॉन जेफ बेज़ोस, 1999 जैकमा अली बाबा, 1999 जैकमा अली बाबा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे टेक्स्ट करेंगे, ऑडियो मुझे नहीं सुनाई देगी, और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आप रिलैक्स रहेंगे। आगे है हमारे पास, हु लेड द ब्रिटिश आर्मी
इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। एक तो ये याद रखना है पहले, बैटल ऑफ बक्सर कब होती है? 1764 में। अच्छा, अब कौन कौन है? तो इसमें जो लीड करता है वो होता है हेक्टर मोनरो। हेक्टर मोनरो। और खिलाफ कौन होता है इसके? इसके खिलाफ जो होता है शाह आलम होता है। ये दो तीन मिल के जो है ना वो लड़ते हैं, शाह आलम नवाब ऑफ अवध और ये मुगल जो है ना ये मिल के लड़ते हैं मनरो के खिलाफ। आप लिखोगे अगेंस्ट शाह आलम। 1764 बैटल ऑफ बक्सर और मनरो, ठीक है। इसके साथ आप लिखोगे बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ये रॉबर्ट क्लाइव जो लिखा हो ना, आप लिखो बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। आप लिखोगे बैटल ऑफ प्लासी, PLASSEY, रॉबर्ट क्लाइव VS सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव VS सिराजुद्दौला। जो मैंने एक वीडियो बनाई है टिकटॉक पे, वो उसका लिंक मैंने शेयर किया था, वो डाउनलोड नहीं हुई, इस वजह से मैंने वहाँ पे शेयर नहीं की है। आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देखना सब। वो थोड़ा सा आपको ना अंडरस्टैंडिंग बताएगी कि कैसे। अब ये बातें वही हैं जो मैं ऑलरेडी पहले आपको करता हूँ, लेकिन ये है कि उससे थोड़ी सी आपको दोबारा अंडरस्टैंडिंग होगी। जो लोग नहीं हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अच्छा, हमने लिखा रॉबर्ट क्लाइव लिख दिया। अब लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लिखा हुआ है। इसके साथ लिख दो सिविल सर्विसेज। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये सिविल सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस करवाई थी इसने बड़े सगीर में। सिविल सर्विसेज क्या है कि जो ACDC के पेपर्स होते हैं तो इनके ऊपर जो काम होता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस करवाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो ज़्यादा करवाता है बेसिकली। जिसने भी को मैसेज करना होगा मुझे टेक्स्ट करेंगे, मुझे आपकी ऑडियो नहीं सुनाई देगी, मैं अगेन कह रहा हूँ। और अगर जब आपको समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ टेक्स्ट कर देना। माउंट एटना इज़ प्रेजेंटेड इन विच कंट्री? तो इटली में है जी माउंट एटना। कहाँ पे है? इटली में। अब इटली के बारे में 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आप लिखोगे माउंट विसिवियस, VISIVIOUS, विसिवियस, VISIVIOUS, विसिवियस, माउंट विसिवियस। आप लिखो जिनुआ, GENOA, 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 जिनुआ बीच, जिनुआ पोर्ट, सॉरी पोर्ट है, PORT पोर्ट है, लीडो बीच है, जिनुआ पोर्ट। फिर आप लिखो लीडो, LIDO, लीडो, BEACH, बीच। तो लीडो बीच है। अब ये तीन सवाल आते हैं 4 इटली के बारे में। आगे फिर वीनस है, ठीक है, और जो आपका रोम है, ठीक है, इनको फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में। पिज़्ज़ा टावर है। तो वो सारी चीज़ें इटली के बारे में आती रहती हैं। इटली का कैपिटल हमें पता है कि रोम है, हाँ। अब इटली का कैपिटल लिख दो हल्का सा छोटा सा रोम। टर्की का लिख दो अंकरा, ANKRA, अंकरा। इसी तरह स्पेन का लिखेंगे मैड्रिड, MADR, मैड्रिड, MADRDID, मैड्रिड। हम लिखेंगे मैड्रिड जी। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बिल्कुल ठीक है, 1757 मैड्रिड हमने लिख दिया स्पेन के साथ। अब हम लिखेंगे ग्रीस के साथ एथेंस। ग्रीस के साथ हम लिखेंगे एथेंस। ग्रीस के साथ हम क्या लिखेंगे? एथेंस। गुड हो गया। विच कंट्री became a republic by removing its monarchy in November 2021? तो बारबाडोस। क्या? बारबाडोस। अच्छा, अब मोनार्क क्या होता है और रिपब्लिक क्या होता है? मोनार्क हम कहते हैं जहाँ पे जो हुकूमत होती है वो ख़ानदानी निज़ाम की होती है, बादशाहत होती है। जिस तरह ब्रिटिश में, जिसमें
क्या है जिसमें ब्रिटिश, वो क्या है बेसिकली आपकी मोनार्की है। इसी तरीके से आपका सऊदी अरब में हल्का हल्का सा थियोक्रेसी मोनार्क है। अब रिपब्लिक क्या होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो लोगों की गवर्नमेंट हो, पीपल्स की गवर्नमेंट हो। अब पाकिस्तान का नाम है द रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो ये रिपब्लिक होती है। बारबाडोस का कैपिटल आप लिखोगे ब्रिज टाउन। बारबाडोस का आप कैपिटल लिखोगे ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन, बारबाडोस ब्रिज टाउन। बारबाडोस का कैपिटल हम लिखेंगे ब्रिज टाउन। बारबाडोस का कैपिटल है जी ब्रिज टाउन। जमाइका क्या है, किंगस्टन। जमाइका क्या है, किंगस्टन। ठीक है, किंगस्टन लिख दिया। नेपाल के साथ हम लिखेंगे काठमांडू, काठमांडू। और एक ब्लिज, जो कैपिटल ये है ना, ब्लिज कंट्री है, इसका कैपिटल है ब्लैम्बोपॉन, BEL बेल, MOPAN, बेल्मोपैन, हाँ बेल्मोपैन, BELMOPAN, बेल्मोपैन। तो ये किसका है, बलीज का है। ये बेसिकली एक अमेरिका में कंट्री है, अमेरिका के साइड छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका में। अब जमाइका किंगस्टन, बारबाडोस ब्रिज टाउन, काठमांडू नेपाल का, और ब्लीज का बेल्बा, बेल्मोपैन, बेल्मोपैन। The State Bank of Pakistan Museum and Art Gallery was inaugurated on 11 जुलाई 1 2011 को, जुलाई 1 2011 को। अब इसके साथ हम लिखेंगे, ये जो इनागुरेट हुआ था आपका, ये सवाल अक्सर आता है कि आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये इनागुरेट कब होता है। आप लिखोगे 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1948 को ये आता है, 1 जुलाई 1948 को। और इसके साथ आप लिखोगे फर्स्ट गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर आप लिखोगे, इसका जनरल नहीं होता, फर्स्ट गवर्नर होता है जाहिद हुसैन। ये सवाल आता है पीपीएस से, फर्स्ट गवर्नर होता है जाहिद हुसैन। अब असिस्टेंट का पेपर हुआ है आउट ऑफ द बाउंड, थोड़ा सा पीपीएससी ने थोड़ा सा झंझोरा है। अब लोग 80% लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार जो हम कर रहे हैं इनमें से पेपर आता ही नहीं, ठीक है, तो हम करें क्या फिर। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कमीशन को लेकर कि यार ये जो हम पास, ये तो जो पेपर अभी है उसमें तो ये आया नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिएगा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कोर्स है, क्या ये जो हम काम कर रहे हैं वो उस कोर्स का हिस्सा है या नहीं है। अगर उस कोर्स का हिस्सा है तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक करेगा। अब जितने ज़्यादा आप पेपर्स दोगे, आप पीपीएससी में चांस भी होते हैं कि 17 ग्रेड पे भी अच्छा हो सकता है, क्लर्क पे भाड़ा हो सकता है। अब पिछले दिनों असिस्टेंट एन गैड में एक बंदा वेटिंग लिस्ट में था और पीएमएस का रिजल्ट आता तो वो टॉपर होता है। असिस्टेंट एन गैड की 16 स्केल की जॉब है और वो असिस्टेंट उस एसी का असिस्टेंट रहेगा 10 साल, जो वो अब वो डायरेक्ट एसी पास हुआ है, ठीक है। तो ये जो कमीशन है इसकी तैयारी थोड़ी सी इस तरह करके होती है। आपने इसको कहते हैं बैफल नहीं होना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। नहीं, अडॉप्ट से मुराद मैं बताता हूँ, अडॉप्ट से मुराद नहीं नहीं, बात समझे नहीं हो आप ना। अडॉप्ट से मुराद ये नहीं है कि आप हम इसको करेंगे नहीं। अडॉप्ट से मुराद ये है कि हम इस कोर्स को जो इतना दिया हुआ है ना उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर फोकस थोड़ा डाइवर्ट करेंगे।
ये अडॉप्शन होती है। हम ऐसे नहीं है कि हम इनको छोड़ के वो करें। अब अगला जो पेपर आ जाएगा वो जनाब, अब मैं बताता हूँ, अब इसमें 2025 और 26 में उसने क्या किया है कि उसने ग्रामर पे काम किया है उर्दू में। अब लोग ग्रामर के पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी चीज़ें भूल गए हैं। अब बीपीएससी क्या करेगा नेक्स्ट देख लेना, यानी इस साल में नहीं तो दो तीन माह में जो पेपर होएगा वो क्या करेगा, फिर दोबारा मिक्स करेगा। अब जिन लोगों ने पैरेलल चीज़ें चलाई हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप ये भी याद रखो, ये नहीं है कि ये भूल जाओ, इनको याद करते जाओ, अपना कोर्स को डाइवर्स करते जाओ ना। अब इंग्लिश पे काम आया है, मैथ पे काम आया है, कंप्यूटर साइंस पे आया है, तो आप क्या करो, इन चीज़ों को ग्राइंड करते रहो, उसके ऊपर काम करते रहो, अपना नॉलेज एक्सपैंड करते जाओ। जहाँ पे अगर वो पीछे से पूछे तो भाई कोई मसला नहीं है, अगर वो इधर डाइवर्स जाता है तो कोई मसला नहीं है। ये बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। ठीक है, तो हमें अडॉप्ट भी करना है, हमने अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन भी बनाना है। तो नेक्स्ट है सवाल हमारे पास, सवाल नंबर 9, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। तो ओलंपिक एसोसिएशन का जो है वो 1948 में, सॉरी लाहौर में, लाहौर में है। अब आप लिखोगे कि पार्टिसिपेटेड, फर्स्ट पार्टिसिपेटेड, तो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 1948 में जो है वो 1948 में पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया था। 1948 में, 1948 में। अब लिखोगे फर्स्ट मेडल, पाकिस्तान ने फर्स्ट मेडल 1960 में, हाँ जी गोल्ड, जो फर्स्ट गोल्ड होता है, फर्स्ट गोल्ड पाकिस्तान ने 1960 में लिया है। फर्स्ट गोल्ड 1960 में, फर्स्ट गोल्ड 1960 में। और इसके साथ आप लिखोगे हॉकी, टोटल हॉकी वर्ल्ड कप हम कितने जीते हैं, आप लिखो, हाँ आप लिखो टोटल वर्ल्ड कप वॉन, वर्ल्ड कप वॉन लिख दो, वर्ल्ड कप वॉन 4, 4 वर्ल्ड कप हम आज तक जीत चुके हैं। पाकिस्तान स्टडीज जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आता है, उनमें आपको नंबर ऑफ ईयर भी लिखवाऊंगा, किस किस मुल्क से हम जीते हैं वो भी लिखवाऊंगा। तो कितने जीते हैं, 4। ठीक है जी, आगे हमारे पास विच हाउ मैनी स्टेट्स डज द यूनाइटेड स्टेट्स हैव। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 50 स्टेट्स हैं। कितनी यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। अभी आप लिखो ओरिजिनल, मतलब इनिशियली, जब इनिशियली होती हैं तो 13 होती है। जो अमेरिका है ना, अमेरिका, ये बेसिकली कुछ स्टेट्स का मजमूआ है, यूनाइटेडनेस है स्टेट्स की। कुछ स्टेट्स मिल के अमेरिका बनाती है तो उनको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सबसे पहले 13 स्टेट्स थी जिन्होंने ये कहा था कि हम एक मुल्क बनाएंगे, तो वो आपस में यूनाइट हो गई थी। अब ये भी सवाल आता है कि जो अब अमेरिका का आजकल का फ्लैग है उसमें जो स्टार्स हैं वो 50 हैं। आप लिखोगे 50 स्टार्स इन फ्लैग, वो बेसिकली जो 50 स्टेट्स हैं ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं और ये इंटरलिंक करते रहती हैं चीज़ें, और फिर इसी तरह चीज़ें माइंड में भी रहती हैं, इंटरेस्टिंग भी बनती हैं। अच्छा, आगे जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स कहते हैं लाइनें बनी हैं ऐसे बड़ी बड़ी, तो वो 13 है, वो रिप्रेजेंट करती हैं ओरिजिनल जो उनके जो स्टेट्स होती हैं या जो इनिशियली स्टेट्स होती हैं उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो 13 है। आप लिखोगे कि स्ट्रिप्स 13। हाँ ये सवाल मेरा, ये भी गलत हुआ मेरा सवाल, ये सवाल मेरा गलत हुआ, हालांकि मैं इसका ना 4 पे डिवाइड करके ना पूरा निकाल लिया था कि 60 या 61 है। फिर मुझे याद आया कि जब एफ डी रोजवेल्ट था ना उसकी टर्म ज़्यादा थी, तो मैं भी उसको इलेक्शन के बगैर बना दिया था। तो मैंने कहा एक दो तो स्केप हो होना, तो मैं फिर 58 के 57 लगा दिया, हालांकि 61 थे। कि कितने इलेक्शन, 60 थे कि कितने इलेक्शन हो चुके हैं, 61। अभी लिख दो, आप ये सवाल लिखो। हाँ आप लिखो टिल इलेक्शंस या टिल 2024 में है ना वो, हाँ टिल 2024 लिखो, टिल 2024 इलेक्शन, टिल 2024 इलेक्शन। तो कितने हैं,
अमेरिका में कितने हैं? तो 60। तो 60 इलेक्शन हैं जी। ये सवाल अच्छा सवाल था। अब देखें ना, घुमाता है वो थोड़ा सा भाई, और कुछ भी नहीं करता है। आगे, विच प्राइवेट कंपनी क्यों लॉन्च सर? द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस मिशन? सर तो कितने स्पेस इलेक्शन हुए एक्स टोटल? किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। इसके साथ आप लिखोगे एलॉन मस्क। सर टेस्ला भी साथ लिख दो, टेस्ला भी इसी की कंपनी है, एलॉन मस्क भी इसी की कंपनी है। ये सवाल आता है, आप लिखोगे स्पेस एक्स, हाँ, स्पेस एक्स और टेस्ला एलॉन मस्क की कंपनी है। स्टार लिंक भी इसी की, आप लिखोगे स्टार लिंक। ट्विटर भी इसका, जो कि अब एक्स हो चुका है। इसके साथ हम लिखेंगे स्पेस एक्स, टेस्ला, स्टारलिंक और ट्विटर या एक्स। ये सारे इलॉन मस्क की कंपनीज हैं। बट ध्यान से सुनते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आ गया, हु इज़ द ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल फील्ड हॉकी? तो सुहेल अब्बास है। क्या है? सुहेल अब्बास ने सबसे ज़्यादा स्कोर किए हुए। अब जो समीउल्लाह है, इसके साथ लिखोगे फ्लाइंग हॉर्स। समीउल्लाह के साथ हम लिखेंगे फ्लाइंग हॉर्स। समीउल्लाह के साथ क्या लिखेंगे? अब जो है ना, ये बार बार हॉकी का आ रहा है, तो हॉकी के हम वर्ल्ड कप लिखेंगे। आप लिखो फर्स्ट वर्ल्ड कप वॉन, अब लिखो फर्स्ट, आगे लिखो वॉन 1971, फर्स्ट वॉन 1971। ये वर्ल्ड कप की बात होगी जब भी हम इसको कीवर्ड को पढ़ेंगे। हम आगे, फर्स्ट वॉन 1971, सेकंड 1978। फर्स्ट 1971 में जीता, सेकंड पे लिख दो 1978, थर्ड 1982, 1982 और 1994। 4 साल बाद 1994, पहला 1971, सेकंड 1978, थर्ड 1982, फोर्थ 1994, फोर्थ 1994। ठीक है, ये वर्ल्ड कप हम जीते हुए हैं। ये क्या जीते हुए हैं? ये हम वर्ल्ड कप जीते। इसको बार बार लिखोगे आप, बार बार आप इसको लिखोगे। यार सुहेल अब्बास के गोल देख लेंगे, 348 है, इनको कंफर्म करके लिखेंगे। ये इनको पता होगा, ये जो है ना फिजिकल एजुकेशन वाले, इनको पता होगा। लॉवरे म्यूजियम, तो लॉवरे म्यूजियम कहाँ पे है? फ्रांस में। कहाँ पे? इसके साथ आप लिखो मोनालिसा। ये मोनालिसा पेंटिंग है, तो ये लॉवरे म्यूजियम में पड़ी है। मोनालिसा के साथ लिख दिया। ये कहाँ पे पड़ी है? कहाँ पे? लॉवरे म्यूजियम में पड़ी है, और ये फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है ये लॉवरे म्यूजियम। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखवा रहा, क्योंकि अभी हमारे पहले साल के पेपर्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको करेंगे तो बाकी ये सारी रिपीटेशन चलती जाएगी, ताकि हम इतना बर्डन अभी आप, हम वो भी मंगवा लेंगे। हाँ इंशाल्लाह, हम अभी बर्डनाइज ना करें ना अपने आप को, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को क्लियर करें। आगे पैमान जो क्या है, बेसिकली व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पैमान? टू ट्रेन वुमेन टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो इसका काम क्या है कि वुमेन को ट्रेन करना, किसके? फाइट करने के लिए टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म से। ठीक है। द स्क्राइब होटल इज ओन्ड बाय विच कंट्रीज कंपनी? तो ये पाकिस्तान की कंपनी है। कौन सी कंपनी है जी पाकिस्तान की? ये स्क्राइब होटल कौन ऑन करता है? पीआईए ऑन करता है।
हाँ जी, क्या स्क्राइब होटल? नहीं नहीं, स्क्राइब तो यार फ्रांस में है ना, पेरिस में। मिनहाल फ्रांस सब्सिडारी पाकिस्तानी पैक्स एयरलाइंस, और ये पाकिस्तान की जो पीआईए है ये ऑन करती है, ये ऑन बाय पीआईए था। ये बेसिकली जो स्क्राइब होटल है ये कहाँ पे है? पेरिस में है, ऑन बाय पीआईए और पाकिस्तान की मलकियत है। आप साथ लिखोगे रोजवेल्ट, रोजवेल्ट होटल। जो रोजवेल्ट होटल है, रोजवेल्ट होटल जो है, रोजवेल्ट होटल जो है ये न्यूयॉर्क में है। रोजवेल्ट होटल कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। रोजवेल्ट होटल कहाँ पे है? ये भी पीआईए ऑन करता है। अब थोड़ा थोड़ा हम इनको आगे बढ़ाएंगे, अभी लगेगा कि ये काम थोड़ा है, लेकिन जब इनको आपने मेमोराइज करना है या रिपीट करना है तो ये बल्कि हो जाता है काम। बस रिलैक्स रहना है। इब्ने बतूता, द फेमस मिडाइवल ट्रेवलर एंड एक्सप्लोरर, बिलोंग टू विच कंट्री? मोरक्को। कहाँ से बिलोंग करता है? मोरक्को से। मोरक्को बेसिकली ये मराकिश है। मोरक्को के साथ आप लिखोगे रबात, इसका कैपिटल है रबात, RABAT या BBAT, रबात। मोरक्को का कैपिटल है रबात। इसके साथ आप लिखोगे इजिप्ट के साथ कायरो, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। इजिप्ट का क्या कैपिटल है जी? इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। बस ध्यान से लिखते जाओ, इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। अच्छा, आगे है स्पेन, मैड्रिड। स्पेन का मैड्रिड, मैड्रिड बार्सिलोना नहीं, मैड्रिड है, भूल जाता है। सऊदी अरब का रियाज है, लिख दो लिख दो, मैड्रिड रियाज, मैड्रिड एंड रियाज। अच्छा, एक सवाल इसके बारे में आता है कि इब्ने बतूता किस दौर में विजिट करता है? आप लिखोगे विजिटेड इंडिया, मोहम्मद बिन तुगलक एरा। मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ये इंडिया को विजिट करता है। मोहम्मद बिन तुगलक विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एरा। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में विजिट करता है। थोड़ा सा हमने लिखा आगे है, द सुडानीज सिविल वॉर इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये ना दो तरह की फोर्सेस है वहाँ पे सूडान में, एक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है और एक सूडान की आर्मी है। अब ये जो दोनों लीडर होते हैं, ये दोनों लीडर एक दूसरे की अंडर कमांड काम करते होते हैं और ये चाहते होते हैं कि मेरा कंट्रोल आए। एक चाहता है मेरा कंट्रोल आए, एक चाहता है दूसरा क्या मेरा कंट्रोल आए। तो फिर जब एक इस तरह के आते हैं तो फिर प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं इंटरेस्ट के हवाले से। एक ग्रुप को एक पार्टी, जिस तरह एक मुल्क सपोर्ट करता है, दूसरे को दूसरा सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये जो है ना सिविल वॉर चलती रही है। तो सूडान का कैपिटल है खरतूम, खरतूम KHR या KHARTHOM, खरतूम। थोड़ा सा हमने इसको बस लिखना है, खरतूम। साउथ सूडान एक इस मुल्क के साथ लिख दो, साउथ सूडान, उसका है जूबा। साउथ सूडान का है जूबा, JUBA, जूबा। साउथ सूडान जूबा आ गया, ठीक है जी। अच्छा, आगे लिखा है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बनी। अफ्रीकन यूनियन बनी है 2002 में।
अफ्रीकन यूनियन बनी है 2002। अरब लीग बनी है 1945, 22 मार्च। अरब लीग 1945, 22 मार्च। अरब लीग 1945 और 22 मार्च। दोनों का पर्पस फोर्सेस का कंट्रोल लेना ही होता है भाई, रिसोर्सेज की। ये सारी जंगें इन लोगों की, एक कहता है मेरा कंट्रोल है, दूसरा कहता है मेरा कंट्रोल है। ठीक है, तो आगे है हमारे पास, विच सेक्टर अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज डेफिनेट सी बात है, क्योंकि अब दुनिया जो है वो सिलिकॉन चिप्स और इन जैसी चीज़ों की तरफ मूव ऑन कर रही है, तो वो क्या करते हैं, उनको ये चीज़ें रिक्वायर है। तो अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो वो इस साइड पे जो है वो आना शुरू हो जाती है। द ब्रिटिश सेपरेटेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP फ्रॉम द पंजाब प्रोविंस इन, तो वो 1901 में। अब ये भी सवाल आता है कि NWFP कब बना था, तो 1901 में। NWFP कब बनता है, 1901 में। अब ये KP कब बनता है, NWF से KP बनता है 2010 में। NWF से खैबर पख्तूनख्वा में इसका नाम चेंज होता है तो 2010 में होता है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा 2010 में। आप लिखोगे साथ 18th अमेंडमेंट, जो 18वीं तरमीम होती है, उसके तहत इसका नाम चेंज किया जाता है। जब पाकिस्तान स्टडीज़ हम पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपरली 18वीं तरमीम के बारे में मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ क्योंकि सूबे का है तो आप लिखो बलोचिस्तान प्रोविंस। तो 1970 में जो है वो बलोचिस्तान प्रोविंस बनता है। बलोचिस्तान कब प्रोविंस बनता है, तो 1970 में बलोचिस्तान प्रोविंस बनता है। 1970 में बलोचिस्तान जो है वो प्रोविंस बनता है। नेक्स्ट पेपर निकालेंगे, 2 पेपर और करने हैं, एक ये और एक इसके बाद। नहीं 2 करने, पूरा कोटा पूरा करना है। इसमें तो वैसे ही थोड़े थोड़े से हैं। कितने सवाल हैं, 20 हैं? हाँ बस, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं ना इसके ऊपर जो लिखना हो। 1991 निकालें, सारे 1991 निकालेंगे। 1991 18 मिनट हैं, एक ही होगा। आ गया, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो लेपर्ड वॉन रैंके को मॉडर्न हिस्ट्री का बापू कहा जाता है। अब वो एक ए ऑप्शन था यार, मैं उसका भी एडवर्ड रॉबर्ट है। हाँ, मैं समझा था ये होवर्ड एकिन, वो भी पर्सनल कंप्यूटर का उसने पहला बनाया था। अच्छा, आगे लिखा है हेरोडोटस। जो हेरोडोटस है, इसको फादर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री कहा जाता है, मतलब प्रॉपर पुरानी हिस्ट्री। फादर ऑफ एंशियंट, एंशियंट कहते हैं हिस्टोरिकल, फादर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अब इसकी एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ वॉर। इसकी एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ वॉर। हिस्ट्री ऑफ वॉर इसकी बुक है जी। अच्छा, थ्यूसिडाइड्स के साथ आप लिखोगे ग्रीक फिलोसोफर। ये भी बेसिकली ग्रीक फिलोसोफर होता है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। तो सुन लें आप, बस सुनेंगे। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का मतलब ये होता है, ये पेलोपोनेशियन वॉर्स होती हैं एथेंस और स्पार्टन्स के दरमियान। उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली ये कहते हैं कि जब एक इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर हो या एक इस्टेब्लिश्ड पावर हो, तो जब भी कोई राइजिंग पावर आती है, तो जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगता है तो इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है। इनके दरमियान क्या होती है, वॉर होती है। तो वो जो वॉर पीरियड होता है,
उसके बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है। तो इसको कहा जाता है जो जो वो पीरियड होगा जब वो एक दूसरे के ऊपर, एक जो इस्टेब्लिश्ड पावर है वो दूसरे को गिराने की कोशिश करेगी, और जो राइजिंग पावर है वो राइज होने की कोशिश करेगी। तो ये जो ट्रैप आता है इसको कहा जाता है थ्यूसिडाइड ट्रैप। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो इर्द गिर्द की रीजनल कंट्रीज़ हैं या टोटल कंट्रीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब रहता है। पिछले दिन जब यूएस विजिट ट्रम्प विजिट करते हैं चाइना में, तो वहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी थ्यूसिडाइड ट्रैप का जिक्र करते हैं, और वो ये कहता है कि लोग हमें आजकल ये कह रहे हैं कि दिस इज थ्यूसिडाइड ट्रैप, क्योंकि चाइना राइज कर रहा है और अमेरिका इस्टेब्लिश्ड है, तो अमेरिका चाइना को गिराने की कोशिश कर रहा है। तो वो इस बात को निगेट करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट ये कहता है, हालांकि ऐसा ही है। वो इसलिए चाइना की पॉलिसी ये है हमेशा से कि चाइना कभी भी फ्रंट पे नहीं आता, वो बैक बर्नर पे खेलते हैं। ठीक है, तो तेरे से ये कॉन्सेप्ट भी हम साथ के साथ रखेंगे। अकबर इनिशिएटेड देन इलाई 1582 में, 1582 फतेहपुर सीकरी में, 1582 फतेहपुर सीकरी। आप लिखोगे बीरबल, बीरबल कोमा रियल नेम महेश दास कोमा एक्सेप्टेड। बीरबल जिसका रियल नेम महेश दास है वो एक्सेप्ट करता है, वो क्या करता है, इस दीन इलाही को एक्सेप्ट करता है। ओके हो गया। शेख अहमद सिरहंदी, इनसे पहले भी बाकी बिल्ला करते हैं, इनसे पहले बाकी बिल्ला करते हैं, बाकी बिल्ला जो है ना सिर्फ रिजेक्ट करते हैं, हाँ मूवमेंट नहीं चलाते, और ये मूवमेंट चलाते हैं। शेख सिरहंदी मूवमेंट चलाते हैं। आगे हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज, तो ब्रॉन्ज एज। हड़प्पा कहाँ पे है, तो ब्रॉन्ज एज में। हड़प्पा ब्रॉन्ज एज में। हड़प्पा कहाँ पे है, तो ब्रॉन्ज एज में। हड़प्पा के साथ आप लिखोगे साहिवाल 1921, हड़प्पा साहिवाल 1921, और साथ आप लिखोगे मोहिंजो दाड़ो, मोहिंजो दाड़ो, मोहिंजो दाड़ो कोमा लाड़काना कोमा 1922। मोहिंजो दाड़ो कोमा लाड़काना 1922 में, नहीं लाड़काना की डिस्ट्रिक्ट में आता है, और 1922 में ये डिस्कवर हुआ था। हड़प्पा 1921 में हुआ। अब इसके साथ लिखो जॉन मार्शल, इनको जॉन मार्शल ने एक्सकवेट किया था, मतलब निकाला था, जॉन मार्शल ने। ठीक है जी। आगे है हमारे पास, मैं दोबारा बता रहा हूँ, साहिवाल हड़प्पा ब्रॉन्ज एज साहिवाल 1921, मोहनजोदाड़ो लाड़काना 1922, जॉन मार्शल ने दोनों को एक्सकवेट किया, पहले साहिवाल वाली हुई थी। विच इज़ द ओनली सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान दैट बिलोंग्स टू द न्योलिथिक एरा, तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जो कि बलोचिस्तान में है, नियर बोलान पास। आप लिखोगे नियर बोलान पास, बलोचिस्तान में नियर बोलान पास, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। द फ्राजी मूवमेंट वाज, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इधर 10 मिनट है हमारे पास, 12 मिनट, तो ये है कि क्लास ये वाली एंड होने से पहले रिकॉर्डिंग भी करनी है। द फ्राजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो 1889 में या 1888। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली पूछा जाता है 1819 और या 1818 में ये सवाल आता है। फराजी, ये लिखो हाजी शरीयतुल्लाह, आज नीचे अंडरलाइन कर लो कि हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी ईस्टर्न बंगाल में। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह, ये सवाल आता है। ठीक है, वो इज़ कंसिडर्ड, ये बेसिकली ना रिलीजियस थॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए था। लोग क्या है आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, वो अपने फ़राइज़ से दस्तबरदार हो जाते हैं कि वो अपना मतलब इस्लामिक वैल्यूज़ को नहीं करते, तो उनको प्रमोट करने के लिए शुरू हुई थी।
विच हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन में तो कौन फादर है जी? विलियम किनिंगटन। एक्सकवेशन क्या होती है? जो आसार कदीमा कहते हैं ना, आर्कियोलॉजी उसको कहते हैं। आसार कदीमा को निकालने में विलियम कनिंगटन साहब जो हैं ये आपके, इनको फादर तस्लीम किया जाता है। विच इंडियन किंग कन्वर्टेड हिज रिलीजन फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म? तो अशोका, जो अशोका द ग्रेट होता है ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं, और बुद्धिज्म इनके दौर में ज़्यादा फैलता है ये इंडिया के रीजन में ना। अब मैंने पिछले एक सवाल में करवाया था, जो बुद्धिस्ट वर्शिप साइट्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? स्टूपा। आप लिखोगे वर्शिप साइट्स डैश स्टूपा, जो कि पाकिस्तान में टैक्सला वाली जगह पे पाए जाते हैं ना। अभी हमने किया था टैक्सला या कंधारा। अशोका, हाँ अशोका द ग्रेट, शकिया, इसका रियल नेम था शकिया मुन्नी। स्पेलिंग क्या है? ये अशोका का शकिया मुन्नी, SHAKY, शकिया MUNNI, मुन्नी, शकिया मुन्नी। तो इसके बाद मुन्नी बदनाम हुई थी। ठीक है, साथ ये कहने लगी है तो मैं बात देख लिया कि मुन्नी बदनाम। अच्छा चलो, द मैग्ना कार्टा वाज साइंड बिटवीन विच पार्टीज? तो किंग जॉन एंड द बैरन्स ऑफ इंग्लैंड। ये मैग्ना कार्टा किंग जॉन और बैरन्स ऑफ इंग्लैंड, ये बैरन्स ऑफ इंग्लैंड एक पार्टी होती है। मैं आपको एक सारा पढ़ेंगे कि मैग्ना कार्टा है क्या। 1215 अभी आप लिखोगे 1215, 1215 क्या है? इस दौर में ये मैग्ना कार्टा साइन हुआ था। ये बेसिकली फर्स्ट चार्टर होता है जो पीपल और गवर्नमेंट के दरमियान में साइन किया जाता है ताकि उनको राइट्स दिए जाएं। ठीक है, वरना वरना क्या होता है, किंग वाज ऑल इन ऑल, उसको कोई कर नहीं सकता है। आगे आउट ऑफ अफ्रीका टीम, टर्म आउट ऑफ अफ्रीका टर्म, इसका मतलब है थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। अब ये सवाल तो आ गया, अब हमें पता होना चाहिए कि आउट ऑफ अफ्रीका जो टर्म है वो किसने बनाई थी? ठीक है, तो ये किसने, ये हमें पता होना चाहिए। हु वाज द फाउंडर? There is no single founder of the out of Africa term model that is specific theory but decades of multidisciplinary। ठीक है, अच्छा इसको क्रिस स्ट्रिंगर को कहा जाता है, एक कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन क्रिस स्ट्रिंगर जो है वो ये कहता है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी आपकी एवोल्यूशन होती है, क्रिस CHRIS, क्रिस स्ट्रिंगर, ये स्ट्रिंजर STRINGER, he was popularly known as the founder of the term out of Africa, out of Africa, क्रिस KHRIS STRING। आपने एक हैबिट बनानी है कि जब आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एक दफ़ा आप रिवाइज करेंगे, जब दूसरी रिवीजन करें तो कुछ चीज़ें जब मैं कहता हूँ ना कि उनको सर्च किया करें या उनको पढ़ा करें, तो आप थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद होगी। अब देख लें, आपको ये सवाल आना चाहिए, द इंडस सिविल वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली डिस्कवर्ड थ्रू एक्सकवेशन लेड बाय जॉन मार्शल। वेरी गुड। अभी आप लिखोगे हड़प्पा 1921 साहिवाल। आप लिखो हड़प्पा, शायद वैसे लिख दो आप, हड़प्पा साहिवाल 1921। नीचे लिखो मोहनजो दाड़ो लाड़काना 1922। हड़प्पा साहिवाल 1921, लाड़काना मोहनजो दाड़ो लाड़काना 1922। ठीक है, अभी हमने अलेक्जेंडर कनिंगम पढ़ा था ना, ये फादर ऑफ, इसको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी।
एक्सकवेशन, ठीक है ना, ये कनिंगम साहब जो हैं। अब आप इसके साथ लिख दो फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन या फादर ऑफ, अरे ये और है, अले ये रहने दो जी, मैं समझा वो इंज करके होएगा, ये बड़े बड़े ना नाम है चलो ये ना लिखो आप, चलो आप लिख दो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी लिख दो, उसके साथ ये दूसरा देख के दोबारा लिख देना। चलो यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा ना, नीचे आ गए। चलो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट थिंग्स। तो हमने थोड़ा सा कोशिश क्या करनी है, आपका मैं माइंड थोड़ा सा इस तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप बैठे हो तो आपको ऑटोमेटिकली ये आपका माइंड ड्राइव हो कि अच्छा यार ये पूछा जा सकता है, ये किया जा सकता है, इसके ऊपर मैं काम कर लूँ। आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपैंड करना है, क्योंकि नॉलेज इतना जनरल नॉलेज है, हम क्या याद करें और क्या भूलें, ये पूरा मैप कैसे याद करें, तो हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेंगे। क्योंकि जितनी गेम के साथ हम खेलेंगे ना उतना हम जल्दी स्कोर कर सकते हैं। जब रिजल्ट आ गया ना ये असिस्टेंट पुलिस का, अगर तो मैं हो गया पास तो फिर मैं आपको गेम्स बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरी बातें करना बनती नहीं, ये ना मैं गला कर जाऊंगा फेल हो जाऊँ, ठीक है तो जब तो वो पेपर हो गया ना पास तो फिर मैं आपको स्ट्रेटजी सारी दसांगा कि इंज मैं कीता सी। अभी मैं कर दूं तो आप फेल हो जाऊं फिर, क्योंकि पेपर पेपर ही होता है चाहे उस्ताद ना हो, ठीक है। आगे है सिरकाप पैलेस इज लोकेटेड नियर विच एंशियंट सिटी। तो सिरकाप पैलेस कहाँ पे है, सिरकाप पैलेस क्या जी, टेक्सला में, टेक्सला कहाँ पे। अब टेक्सला के साथ आप लिखोगे कंधारा सिविलाइजेशन, कंधारा सिविलाइजेशन कोमा बुद्धिस्ट कोमा खुशनास डायनेस्टिक, ये सारी चीजें सिद्धार्थ मैं लिखाता हूँ, कंधारा कोमा बुद्धिस्ट कोमा खुशनास, खुशनास खुशनास KUSH, कंधारा सिविलाइजेशन है जो कि टेक्सला में है, और बुद्धिस्ट थे यहाँ पे, और खुशनास डायनेस्टी थी जिन्होंने इनको डेवलप किया था। क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ वो इनको कहा जाता है, तो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन का ज़रा डिफरेंस है, बाकी थोड़ी टर्म वही है। मोहनजोदाड़ो का हमें पता है लाड़काना, हाँ। हड़प्पा का हमें पता है 1921 साहिवाल, मेहरगढ़ बलोचिस्तान, बोलान पास, हाँ ठीक है, या बोलान हाइट्स जो उनके पास ये पाया जाता है। हु वाज द फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। जो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब है, हाँ ये आया हुआ था ये मेरा सही, जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा अब ना पाकिस्तान में मार्शल लॉ कितने लगे हैं आप लोगों के, फर्स्ट सिकंदर मिर्ज़ा 7 अक्टूबर 1958, फर्स्ट सिकंदर मिर्ज़ा 7 अक्टूबर 1958। रमज़ान मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बट कोशिश करें कि थोड़ा हौसला रखें, जब पूछूंगा तो फिर आपको शायद ना भी आए, अब इस तरह लिखते रहो, प्रैक्टिस करो प्लीज़, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपका टेस्ट नहीं हो रहा, आपने सुनना है और लिखना है, जब मैं पूछूंगा फिर आप बताना। 7 अक्टूबर 1958 सिकंदर मिर्ज़ा। आप लिखो थर्ड सेकंड, याह्या खान 25 मार्च 1969, याह्या खान 25 मार्च 1969। आप लिखोगे थर्ड, ज़ियाउल हक 5 जुलाई 1977, 5 जुलाई 1977 ज़ियाउल हक। फोर्थ मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999, मुशर्रफ फोर्थ 12 अक्टूबर 1999 में, ठीक है जी। मैं बताता हूँ आपको, सिकंदर मिर्ज़ा बेसिकली प्रेसिडेंट ही होता है 1956 में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, मार्शल लॉ का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके आगे आ जाना। जो मार्शल लॉ है ये आर्मी चीफ भी लगा, ये सदर भी लगाता है, कोई भी लगा सकता है,
कू लगता है, बेसिकली कू इसको कहते हैं। हाँ, ज़िया लिखें जी, ज़िया की है 5 जुलाई 1977 में, 5 जुलाई 1977 में। आपको लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप फ़ौरन ज्वाइन करेंगे, हमने एक पेपर और करना है।